एक दिन की बात है, शंतनुर्नाम राजर्षि मृगया निरतः सदा वनम जगान निघ्नन् वै मृगांश्च महिषान् रुरुन्। एक बार की बात है, महाराज शंतनु मृगया करने के लिए, शिकार खेलने के लिए वन में गए हैं और विहार करते करते यमुना जी के तट में पहुंच गए। उनको दूर से एक सुगंध आई और वहां ऐसी दिव्य सुगंध थी, महाराज शंतनु विचार करने लगे, न मंदारस्य गंधोयम मृगना विमदस्य न तो ये मंदार की खुशबू है, न ये कस्तूरी की खुशबू है, क्योंकि कस्तूरी से भी अधिक दिव्य है, न यह चंपा की, न यहां मालती की खुशबू है, न यह केतकी की खुशबू है। आखिर ये दिव्य खुशबू, दिव्य सुगंध किसकी है? और उस खुशबू को लेते लेते, सुगंध लेते आगे आगे जब बढ़े तो दूर से दिखाई दी यमुना जी के किनारे एक कन्या, योजन गंधा मत्स्य गंधा, वही माता सत्यवती, महर्षि वेदव्यास जी की मां और दासराज की पुत्री, वह यमुना जी के तट पर बैठी हैं। उनको देखते ही शंतनु महाराज मुग्ध हो गए, निकट गए, पूछा, काशी प्रिये कस्य सुतासि कस्मान् इह स्थिता त्वं विजने वरोरु एकाकिनी किं वद चारु नेत्रे विवाहिता वान विवाहितासि। आखिर देवी आप कौन हैं? आप किसकी कन्या हैं? आपके पिता कौन हैं? आप यहां कैसे बैठी हैं? आप विवाहिता हैं या अविवाहिता हैं? आप अपना परिचय तो दीजिए। मानो उन्होंने कहा, भाई क्यों, मैं आपको परिचय क्यों दूं? शंतनु ने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। सत्यवती ने कहा, मेरा विवाह तो तभी होगा जब मेरे पिता चाहेंगे। न स्वैरिणी ह्यास्म्यपि दासपुत्री, मैं कोई स्वैरिणी नहीं हूं, इच्छाचारिणी नहीं हूं, स्वेच्छाचारिणी नहीं, बल्कि माता सत्यवती कह रही है, मैं वही करूंगी जो मेरे पिता कहेंगे। अब आजकल बच्चे क्या हैं, मन मिले का मेला है, एक दूसरे को देख करके आपस में, वो जिसको प्रेम कहते हो, प्रेम तो है नहीं, एक दूसरे को देख करके एक दूसरे से मिल करके स्वयं तय कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। 4 दिन में झगड़ा शुरू हो जाता है। सत्यवती मां कह रही है, आपको यदि मेरा हाथ चाहिए, मेरे से विवाह करना चाह रहे हो, तो आपको मेरे पिता के पास जाना पड़ेगा, और यदि मेरे पिता मेरा हाथ आपको देंगे तभी मेरा विवाह आपसे होगा। शंतनु ने पूछा, देवी सत्यवती, क्या आपके मन में है, शादी करने का मन है कि नहीं है? आज की भाषा में कहें कि भाई तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं कर रहे हो, करते हो। शंतनु ने ये कहा। सत्यवती माता ने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, लेकिन करूंगी तभी जब हमारे पिता कहेंगे। इसलिए यदि आपको मेरा हाथ चाहिए तो मेरे पिता के पास जाओ। और तब महाराज शंतनु दासराज यानी एक सामान्य जो नाविक है उसकी कुटिया में गए। अपनी कुटिया में आए हुए शंतनु महाराज राजाधिराज महाराज को आए देख करके स्वागत किया, उनको अर्घ्य दिया। महाराज, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे, आपका स्वागत है। किस काम से आप आए हैं, आज्ञा करिए। आपने मुझे बुला लिया होता मैं आता। शंतनु महाराज ने कहा, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। दासराज ने कहा, महाराज मेरे पास देने के लिए है क्या? मैं तो गरीब हूं, मैं नौका चलाता हूं, मेरे पास केवल एक नौका है अपनी जीविका चलाने के लिए। तो उस पर महाराज ने कहा, धर्म पत्नीम करिष्यामि सुताम एताम तवानघ
आज्ञां देहि त्वया चेद्दीयते मह्यं सत्यमेतद् ब्रवीमि ते। मैं आपसे आपकी कन्या का हाथ मांगने आया हूं। यदि आप चाहें, आप यदि आज्ञा दें तो आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूं। दासराज ने भी एक शर्त रखी। दासराज ने कहा, महाराज बात तो बिल्कुल सही है, ये बड़ा सौभाग्य होगा कि मेरी कन्या का विवाह आप जैसे सत्पुरुष से होगा, लेकिन मैंने सत्यवती की कुंडली में देखा है कि सत्यवती का पुत्र राजाधिराज होगा। और महाराज संतनो, आपके यहाँ पहले ही आपने देवव्रत को क्या बना दिया? राजा के बाद जो होते हैं उत्तराधिकारी। आपने अपने पुत्र को युवराज पद पर बिठा दिया है। और मेरी समझ और मेरी विद्या कहती है कि मेरी पुत्री का पूरा नहीं हो सकता है। दासराज ने कहा, महाराज मेरी तो शर्त यही है, मैं अपनी कन्या का विवाह तभी करूंगा जब मेरी कन्या का पुत्र आपका उत्तराधिकारी यानी महाराज बनेगा। ये बात निश्चित हो जाए पहले। महाराज शंतनु लौट आए और तब से दुखी रहने लगे। रात रात को उनको नींद नहीं आ रही है। अपने पिता को दुखी देख करके महाराज देवव्रत, युवराज देवव्रत अपने पिता को दुखी देख करके दुखी हो रहे हैं। अपने पिता महाराज शंतनु से निवेदन किया, पिताजी आप मुझे बताइए आपका दुख, आप किस बात से दुखी हैं? आपके दुख दूर करने के लिए आखिर कौन सी ऐसी चिंता है जो आज आपको सता रही है? मैं आपका पुत्र अपने प्राण देकर के भी आपका दुख दूर करूंगा। और हमारा देश कितना महान है। इस देश में भगवान श्री राम ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। महाराज आप आज्ञा दीजिए, आप बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूं। इस पर महाराज शंतनु ने बात टाल दी। महाराज शंतनु ने कहा, मुझे इस बात की चिंता है कि मेरा एक ही पुत्र है और वह उसको यदि कुछ हो जाएगा तो मेरा राज्य आगे कैसे चलेगा। अपने पुत्र से बात कह नहीं पाए कि मैं सत्यवती का चिंतन कर रहा हूं, उनसे विवाह करना चाह रहा हूं और विवाह के बीच में देवव्रत तुम आ रहे हो। युवराज देवव्रत ने अपने मंत्रियों से पूछा, ये बताओ महाराज कहां गए थे? पूरी बात उन्होंने सुन ली। केवल मैं सत्यवती माता और शंतनु अपने पिता के बीच में हूं, यदि तो मैं बीच से जरूर हट जाऊंगा। दासराज के पास गए, निवेदन किया, महाराज मेरे पिता के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो। दासराज ने वही शर्त रखी और विष्णु से कहा, देवव्रत से कहा, यदि तुम मेरी कन्या के साथ विवाह करना चाहो तो मैं कर सकता हूं, क्योंकि तुम अभी अविवाहित हो। तुम्हारे बाद जो पुत्र होगा वह राजगद्दी पर बैठेगा, लेकिन महाराज शंतनु के साथ नहीं, क्योंकि तुम उनके प्रथम पुत्र हो, राजा बनने के योग्य अधिकारी तुम हो। देवव्रत ने कहा, महाराज मैं आश्वासन देता हूं कि आपकी कन्या के पुत्र को ही मैं राजगद्दी पर बिठा दूंगा। दासराज ने कहा, इस बात को मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि यदि मेरी कन्या के पुत्र दुर्बल हो गए तो लोग उनको छोड़ करके तुम्हें बना देंगे। यदि ऐसी बात है तो मैं एक प्रतिज्ञा करता हूं, नद्दार संग्रहम नूनम करिष्यामि ही सर्वथा। मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक विवाह नहीं करूंगा। महाराज देवव्रत ने जो प्रतिज्ञा की, भीष्म प्रतिज्ञा थी। जब शंतनु को पता चला, महाराज शंतनु को फिर सत्यवती से विवाह हुआ और सत्यवती से विवाह होने के बाद इनसे 2 पुत्र हुए, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चित्रांगद और विचित्रवीर्य।